देखिएगा बच्चा, फर्स्ट आपका डाउट है 30th का फोर्थ क्वेश्चन, 30th का फोर्थ पॉइंट में हम कोशिश करेंगे अब विदाउट राइट और रॉन्ग एंट्री बनाए हम लोग डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करें, ठीक है, ताकि आप लोगों की भी स्पीड बढ़े। तो 30 का फोर्थ क्वेश्चन ऐसा कहता है, ₹2000 पेड टू मेहता ब्रदर्स। आपने मेहता ब्रदर्स को 2000 रुपए चुकाए हैं अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, यानी हमने मेहता ब्रदर्स से कोई बिल एक्सेप्ट कर रखा था। सपोज उस बिल को क्या कहते हैं, बिल्स पेबल। सपोज नहीं, हमें तो कहना ही बिल्स पेबल है, हम हमारी एक्सेप्टेंस का पेमेंट कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस वर्ड जहां पे भी आ जाए इसका मतलब बिल्स पेबल का पेमेंट हो रहा है। तो हमने एम मेहता को बिल्स पेबल का पेमेंट किया है, तो राइट एंट्री क्या बनती है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, यही बनती है ना एंट्री। तो बेटा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट होना चाहिए था टू कैश। अच्छा आगे क्या हो गया, वर डेबिटेड टू मल्होत्रा ब्रदर्स अकाउंट। हमने डेबिट किस में किया, मल्होत्रा ब्रदर्स में। मिस्टेक कहाँ है, मिस्टेक है सिर्फ डेबिट साइड में। हमें करना था बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने कर दिया मल्होत्रा ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बेटा एंट्री क्या बनेगी, बीपी अकाउंट डेबिट टू मल्होत्रा ब्रदर्स, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू मल्होत्रा ब्रदर्स, ठीक है। ये आ जाएगा आपका अमाउंट 2000 रुपीज से। ऐसे ही अब 31 का फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आएंगे हम लोग। पहले यहाँ तक समझ आ गया, 30th का फोर्थ जिस बच्चे का था क्लियर हो गया क्या? यस सर। ओके, 30th फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन पहले, एन अमाउंट ऑफ ₹2000 received from Mohan on 1st April 2019 had been entered into cash book as having been received on 31st March 2019। समझो, एक 2000 रुपए का अमाउंट था जो मैं मोहन से 1 अप्रैल 2019 को मिला है, had been entered with in the cash book as having been received on 31st March 2019। मतलब हम 31 मार्च तक के एंट्रीज बना रहे थे, हमने ये मान लिया कि 1 अप्रैल वाला पहले ही मिल गया। प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है कि जो पैसा आपको कल मिलने वाला है आप उसकी एंट्री आज ही कर दो, ठीक है। बट हुआ क्या, एंट्री में डेट गलत डल गई होगी बाय मिस्टेक, ठीक है। तो इसकी रेक्टिफिकेशन बनेगी कैसे, इसकी रेक्टिफिकेशन कैसे बनेगी, देखिएगा। आपने 31 मार्च को एक एंट्री पास कर दी है, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन 2000 रुपए से। अब ये एक्चुअल में 31 मार्च 2019 को मिला ही नहीं है पैसा, ये मिला ही 1 अप्रैल को पैसा है। तो 31 मार्च 2019 को इस एंट्री को कैंसिल करना है, तो सिंपल सी एंट्री पास होगी। आपने क्या था, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, एंट्री को पलट दो, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे डेट वेट्स कहीं नहीं लिखी हुई बेटा, लेकिन आपको ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है। रेक्टिफाई आप कब करते हैं एरर्स को, अपना अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने से पहले। तो 31 मार्च 2019 को अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है, आपने 1 अप्रैल 2019 की एंट्री यानी अगले साल की एंट्री इसी साल में पास कर ली, तो उसको रिवर्स कर रहे हैं सिर्फ अपन 2000 रुपए से, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ तक क्लियर है। अब इसका फोर्थ वाला पॉइंट, फिफ्थ वाला पॉइंट सॉरी, 31st का ही फिफ्थ। A discounted bill of exchange for ₹20,000 returned by the firm's bank had been credited to the bank account and debited to bills receivable account। एक बैंक से हमने डिस्काउंट करवा रखा था, वो डिसऑनर हो गया, ठीक है। अब फर्म का बैंक अकाउंट तो क्रिएट हुआ, मतलब एंट्री आपको पता होनी चाहिए। बीआर जब डिसऑनर होता है तो एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट, मतलब जो हमारा ड्रॉई होता है उसको डेबिट करते हैं टू बिल्स रिसीवेबल टू बैंक, क्योंकि बैंक में पड़ा है ना बिल, बैंक से डिस्काउंट करवा रखा है। डिस्काउंटेड बिल जब डिसऑनर होता है तो एंट्री होती है ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल, जहां पड़ा है बिल बैंक में पड़ा है तो टू बैंक। अ चेक वाज रिसीव्ड लेटर फ्रॉम द कस्टमर फॉर ₹20,000 एंड ड्यूली पेड। समझो, एक चेक मिला था हमें कस्टमर से, बाद में उसने 20,000 रुपए चुका दिए हमको, ठीक है। चुकाने भी थी। राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सुनना, अ डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 20,000 रिटन बाय फर्म्स बैंक हैड बीन क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट एंड डेबिटेड टू बीआर अकाउंट। गलती क्या हुई है, बीआर अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री हुई है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंट्री क्या होनी थी, एंट्री होनी सर थी एक बार इसका राइट रॉन्ग बता ही दो। डेटर अकाउंट डेबिट। हाँ बेटा, राइट रॉन्ग से कर ही दो एक बार इसका तो। राइट रॉन्ग कर दें इसका, लीजिए जी कोई दिक्कत नहीं, ये लीजिए इसकी राइट रॉन्ग। राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री, राइट एंट्री होनी थी डेटर अकाउंट डेबिट या ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट आ गया इसमें आपका 20,000, 20K लिख रहा हूँ समझ जाना। और रॉन्ग एंट्री में बीआर अकाउंट डेबिट टू बैंक हो गया।
20,000। ठीक है, दिख रहा है आपको? ओके। बैंक से बैंक तो हो गया कैंसिल, राइट को सीधा रॉन्ग को उल्टा, डेटर अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, ये एंट्री हो गई आपकी रेक्टिफाइड एंट्री। बाद में आपको 20,000 मिल गए और नहीं मिले उसकी एंट्री नहीं करनी, हमें सिर्फ गलती जो थी उसको सुधारना है। मिस्टेक की थी, मिस्टेक को मैंने रेक्टिफाई कर दिया। बैठा दिमाग में बेटा? तो 32 तक Yes. हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार आप एसेस ले लीजिए अपने डाउट्स का। ओके जी, चलते हैं आगे। 32 तक हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। किसी बच्चे के पास है क्या कोई और क्वेश्चन है क्या? 33, 34, 35, 36 4 क्वेश्चन है मेरे पास न्यू बुक में। मैं चारों क्वेश्चन अभी करवा रहा हूँ आपको। न्यू बुक में कोई बता देगा कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो 2020 की बुक है? सर 48। 48 न्यू बुक में। आगे के क्वेश्चंस आप मुझे सेंड कर देना। मैं आपको 33 नंबर का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 33 नंबर के क्वेश्चन से आपके पास एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा इसमें। इसमें आपको सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है। मैं आपको एक छोटी सी चीज याद दिलाता हूँ बेटा। आपको पता है आपका जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता था तो आप ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए सस्पेंस वर्ड लिख देते थे, डेबिट या क्रेडिट, जहां पे भी टोटल कम आया हम उसको सस्पेंस अकाउंट से मैच करते थे। वो सस्पेंस अकाउंट ये बताता था कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ ना कुछ एरर्स रह गए हैं। उन एरर्स को हम इस चैप्टर में रेक्टिफाई करते हैं। तो जितने रुपए का एरर रह गया था, बाद में जाकर के जब पता चलता है फाइनल अकाउंट बनाने से पहले अपने को जब पता चलता है कि हाँ यार ये तो गलतियां हो गई, तो उन गलतियों को सुधारने के लिए जब हम ये रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं तो सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली जिस अमाउंट से पहले आपका मैच नहीं हो रहा था ना ट्रायल बैलेंस, सस्पेंस अकाउंट जिस अमाउंट से ओपन हुआ था वो पूरा को पूरा अमाउंट आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको सिखाऊंगा अभी क्वेश्चन 33 में। देखिएगा क्वेश्चन पढ़ते हैं। There was a difference in the trial balance of Messrs. Jain and Sons. Prepare for the year ended 31st March 2009. The accountant put the difference in suspense account. ठीक है जी, हमारा जो ट्रायल बैलेंस था वो मैच नहीं कर रहा था मैसर्स जैन एंड सन्स का, और अकाउंटेंट ने जितना भी अमाउंट था उसको ट्रायल बैलेंस में रख दिया। अब डिफरेंस कितना रखा ये बताया नहीं, वैसे बताता है क्वेश्चन आपको। ठीक है, ओके जी, आगे पढ़ते हैं। द अकाउंटेंट फर्स्ट पॉइंट, द फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड। फर्स्ट पॉइंट है परचेस रिटर्न बुक टोटल 400 हैज नॉट बीन पोस्टेड इन द लेजर अकाउंट। परचेस रिटर्न का टोटल आपको 400 रुपए आपने लेजर अकाउंट में पोस्ट नहीं किया। लीजिए जी, आप कर दीजिए। परचेस रिटर्न आपको पता है एंट्री में क्रेडिट होता है, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, पीआर लिख रहा हूं, आप समझ जाना। अमाउंट है इसका 400 रुपीज से। इसकी राइट रॉन्ग नहीं बना रहा मैं, जहां मुझे लगेगा वहां मैं बनवा दूंगा आपको राइट रॉन्ग। वैसे कोशिश करो विदाउट राइट रॉन्ग एंट्रीज बनाए हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट करें। रुपीज 5100 spent on a legal expense for the newly acquired building was debited to the building account as 1500। एक नई बिल्डिंग खरीदी आपने, उसमें आपने लीगल चार्जेस पे किया ना, लीगल चार्जेस मतलब पेपर्स वगैरह बनवाने का खर्चा, टोटल 5100 रुपए का खर्चा हुआ। आपको उस 5100 को बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट करना था। आपने बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट ही किया, लेकिन 1500 किया है। कितने रुपए कम किए हैं आपने बेटा? 3600 रुपीज कम किए। तो अब कर दो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट में 3600 कम थे, 3600 टू सस्पेंस 3600। थर्ड पॉइंट, a sale of rupees 6450 to Rajat has been credited to his account। हमने माल बेचा है रजत को। अब एंट्री क्या करते हैं? रजत अकाउंट डेबिट टू सेल्स। रजत डेबिट होता है 6450 से, हमने बाय मिस्टेक टू रजत कर दिया, रजत को क्रेडिट कर दिया 6450 से, और सेल्स तो क्रेडिट किया ही किया है, सेल्स में कोई मिस्टेक नहीं की। सेल्स से सेल्स कट गया, रजत डेबिट होना चाहिए था 6450 से, हमने क्रेडिट कर दिया, तो रजत डेबिट होगा डबल अमाउंट से। देखना, रजत अकाउंट डेबिट, ये तो राइट अमाउंट 6450, और रॉन्ग एंट्री में जो रजत को क्रेडिट कर दिया है वो भी डेबिट होगा, तो टोटल हो जाएगा 12,900। टू क्रेडिट में क्या कुछ भी नहीं है, टू सस्पेंस अकाउंट 12,900। अब मेरा बेटा क्वेश्चन जो है वो ये तो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 33 क्वेश्चन सिर्फ ये 3 ही पॉइंट्स बताता है। अब आपको ये क्वेश्चन कह रहा है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स एंड शो द सस्पेंस अकाउंट विद निल क्लोजिंग बैलेंस।
आपको एरर्स रेक्टिफाई कर दी, अब आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है बेटा, देखिएगा ये सस्पेंस अकाउंट है, एक लेजर अकाउंट ही है बेटा। वैसे तो जनरली इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, लेकिन ये पर्टिकुलर अमाउंट आपको लिखना है। इस क्वेश्चन में सस्पेंस का बैलेंस नहीं दिया हुआ, अदरवाइज सस्पेंस का या तो डेबिट में बैलेंस होगा टू बैलेंस बीडी, या क्रेडिट में बैलेंस होगा, कहीं पे भी एक जगह पे बैलेंस होगा। अब मुझे इस क्वेश्चन ने तो बताया नहीं डेबिट है या क्रेडिट है, तो बेटा अब मैं क्या करूंगा, पहले सिर्फ इसकी पोस्टिंग्स करूंगा, जहां पे सस्पेंस लिखा है उससे लेजर पोस्टिंग करूंगा। सस्पेंस डेबिट है फर्स्ट एंट्री में, तो सस्पेंस के डेबिट में 2 परचेज रिटर्न, अमाउंट आ जाएगा 400 रुपए से। ये फर्स्ट एंट्री की पोस्टिंग होगी सस्पेंस अकाउंट में, ठीक है। सेकंड एंट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस है, तो सस्पेंस के क्रेडिट में बाय बिल्डिंग लिख देंगे। ये लेजर पोस्टिंग पे आती है ना बेटा आपको 3600 रुपए से। और रजत अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, अगेन सस्पेंस के क्रेडिट में बाय रजत लिख देंगे। एंट्री में सस्पेंस डेबिट है या क्रेडिट है उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं। एंट्री में क्रेडिट है तो सस्पेंस अकाउंट के भी क्रेडिट में जाएगा, नाम बाय रजत, अमाउंट 12,900। अब बेटा क्वेश्चन ने बोला आपको सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस है वो नील रखना है, वो क्लोजिंग बैलेंस नहीं लाना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ का टोटल मारिए, यहाँ बैलेंस बीडी ये नहीं था, डेबिट साइड में नहीं, 12 और 3 15, 16,500 रुपए क्रेडिट का टोटल आ रहा है, और डेबिट में सिर्फ 400 ही आ रहा है। तो बैलेंसिंग फिगर अमाउंट 16,100 रुपीज, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा सस्पेंस का, मतलब हमारा सस्पेंस पहले ट्रायल बैलेंस में 16,100 का डिफरेंस होगा। तो ओपनिंग बैलेंस रखना था कहीं पे भी, जहां पे कम पड़े वहां पे, यहाँ नहीं था तो मैंने यहाँ से हटा दिया। ये होता है सस्पेंस अकाउंट। एक बार सब बच्चे इतना इतना नोट करें अपने पास, एसएस ले लें। यहाँ तक क्लियर है सस्पेंस अकाउंट? किसी बच्चे को डाउट हो यहाँ तक तो पहले पूछ लेना। ठीक है जी, किसी को डाउट नहीं है, चलें आगे। इसका मतलब हम लोग आगे सस्पेंस अकाउंट आप बच्चों को समझ आ गया है। 33 के बाद 34 क्वेश्चन पे चलते हैं। वहां सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करनी है, कोई सस्पेंस अकाउंट नहीं है। 4 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, 4 आप करेंगे, डेली का हमारा यही रूल रहेगा। 34 क्वेश्चन, गिव द जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। फॉलोइंग एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए जर्नल एंट्रीज बताओ। परचेज बुक वाज ओवरकास्टेड बाय 1000, परचेज बुक ओवरकास्ट, परचेज डेबिट होता है एंट्री में, ओवरकास्ट हुआ तो क्रेडिट कर दो। डेबिट किसे करें, सस्पेंस को, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अमाउंट कितना है, 1000 रुपए। सेकंड पॉइंट देखिएगा, installation charges on new machine purchased rupees 500 were debited to sundry expense account as 50। इंस्टॉलेशन चार्जेस, आपने एक नई मशीन थी उसको इंस्टॉल करवाया, 500 रुपए का चार्जेस रखा, आपने उसे सन्ड्री एक्सपेंस मान करके 50 से डेबिट किया। बेटा राइट एंट्री, इंस्टॉलेशन चार्जेस अगर आपने किसी मशीन पे लगाया तो मशीन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 500 रुपए से, तो आपकी एंट्री थी मशीनरी अकाउंट डेबिट। आपने बाय मिस्टेक सन्ड्री एक्सपेंस में डेबिट किया है, उसको क्रेडिट कर दो टू सन्ड्री एक्सपेंस 50, और बैलेंसिंग फिगर जो क्रेडिट में मैच नहीं हो रहा है वो सस्पेंस, जहां मैच ना हो वहां पे सस्पेंस। थर्ड पॉइंट समझ आ रहा है यहाँ तक? राधे श्याम रिटर्न गुड्स फॉर ₹500 which was entered in the purchase return book। राधे श्याम ने जो गुड्स थे वो 500 रुपए के लौटाए हमें, और हमने उसे परचेज रिटर्न बुक में डाल दिया। राधे श्याम से जब गुड्स आया तो वो सेल्स रिटर्न था हमारे लिए, राइट एंट्री सेल्स रिटर्न टू राधे श्याम होना चाहिए था। तो राइट एंट्री तो करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राधे श्याम। मैं यहाँ पे राधे श्याम कर रहा हूँ, मैंने एक लाइन का स्पेस छोड़ा है। अमाउंट कितना आना चाहिए था, अमाउंट है बेटा 500 रुपए से, तो 500 रुपए से सेल्स, 500 रुपए से ये राधे श्याम। हमने इसे परचेज रिटर्न बुक में लिखा, परचेज रिटर्न बुक एंट्री क्या करती है, राधे श्याम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, रॉन्ग एंट्री है, रिवर्स मारो। राधे श्याम को क्रेडिट करो अगेन 500 रुपए से, तो 500 से पहले क्रेडिट था, 500 से अब क्रेडिट हो गया, 1000 से क्रेडिट। और परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है एंट्री में, तो परचेज रिटर्न को आप डेबिट कर दो, रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करो। आई बात समझ में? सर हाँ बेटा, सर सेकंड वाले के अंदर सस्पेंस की जगह कैश या फिर बैंक भी तो आ सकता था।
कैसे आ सकता था? आपके क्वेश्चन ने ये बोला, देखना, राइट एंट्री होनी थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 500। आपने मिस्टेक कहाँ की है? सिर्फ सन्ड्री एक्सपेंस में 50 रुपए लिख करके मिस्टेक की, कैश में थोड़ी मिस्टेक की थी। कैश में तो पूरा 500 हाँ लिखा सर था, ठीक कैश से कैश तो कट समझ गया। आई बात समझ में? कैश में मिस्टेक नहीं था, सन्ड्री एक्सपेंस में डेबिट कर दिया था आपने। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर 5000 हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक्स एट ऑल। प्रोप्राइटर 5000 के अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स लेके गया, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस, ये एंट्री लिखी नहीं है हमने। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस, अमाउंट कितना है इसमें? 5000। डन। 34 नंबर का क्वेश्चन डन। 34 में सिर्फ इतनी ही बात बोली थी। एसएस ले लीजिए बच्चा। तो आई होप आप लोगों ने 34 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका एसएस ले लिया है। 35 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बेटा हम लोग। हटा दें इसको। सबने ले लिया एसएस? किसी को कोई डाउट रह गया हो यहाँ तक? ठीक है जी। 35 क्वेश्चन। बेटा 35 नंबर का क्वेश्चन ये कहता है, rectify the following errors. First point is the total of one page sales book was carry forward as 371 instead of 317. इसका कहने का मतलब आपने एक पेज पे टोटल लगाया था 317 और आपने उसे 371 कैरी फॉरवर्ड कर दिया। राइट अमाउंट क्या था? इन स्टीड ऑफ के बाद जो अमाउंट लिखा होता है वो राइट था, और इससे पहले जो आपका अमाउंट लिखा है वो रॉन्ग अमाउंट था। तो सेल्स का टोटल 317, 317 रुपए से 371 रुपीस लगा दिया गया, मतलब ज्यादा लगा दिया बाय मिस्टेक। तो कितना ज्यादा लगाया जरा देखिएगा। 53 रुपीस ज्यादा लगाया, शायद 54 रुपीस। 317, 3 और 1 4, 54 रुपीस ज्यादा लगाया। तो बेटा कम करने के लिए सेल्स को डेबिट कर दो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 54। difference between 371 that is wrong and 317 that is right। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट होता है इसका। सेकंड पॉइंट है ₹540 रिसीव फ्रॉम यतीम वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। हमें यतीम से मिला है कितना रुपया? यतीम से 540 मिला है, हमने उसके डेबिट में डाल दिया। जब यतीम से मिलता है तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू यतीन। हमने कर दिया यतीन अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट कुछ नहीं किया बाय मिस्टेक। सिर्फ यतीन में मिस्टेक है, कैश बिल्कुल परफेक्ट है। तो यतीन में मिस्टेक है तो यतीन को आप क्या करेंगे? यतीन को आप डेबिट करना था, क्रेडिट करना था। तो इसमें क्रेडिट ही होगा लेकिन डबल अमाउंट से। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू यतीन। तो राइट अमाउंट वाला 540, एक रॉन्ग अमाउंट वाला जिसको रिवर्स किया, जो डेबिट कर दिया था गलती से 1080। समझ आ गया बच्चा? किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछो इस सेकंड पॉइंट तक। थर्ड पॉइंट कहता है परचेस रिटर्न बुक वाज ओवरकास्टेड बाय 300। परचेस रिटर्न का टोटल 300 रुपए से ज्यादा लगा। तो परचेस रिटर्न क्रेडिट होता है, ज्यादा लगा तो क्रेडिट डेबिट कर दो, जनरली क्रेडिट होता है ये। तो परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, किस अमाउंट से? जितने अमाउंट से ज्यादा लगा, 300 रुपए से लगा, 300 रुपए लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, an item of rupees 1062 entered in the sales return book had been posted to the debit of customer who returned the goods। समझ रहा? एक 1062 रुपीस का सेल्स रिटर्न में आइटम था, इसका मतलब हमें किसी पर्सन से, हमने जिस पर्सन को कुछ बेचा था उसने हमें लौटा दिया था। तो हमने एंट्री क्या की होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, कस्टमर को क्रेडिट किया था। लेकिन यहाँ लिखा है हमने इस 1062 को सेल्स रिटर्न बुक से उस व्यक्ति के नाम में, मतलब जो कस्टमर था उसके अकाउंट में डेबिट कर दिया।
डेबिट कर दिया। करना क्या था? क्रेडिट, कस्टमर को क्रेडिट करना था। एंट्री होनी थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, हमने कर दिया सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट और कस्टमर अकाउंट भी डेबिट। कस्टमर को क्रेडिट नहीं किया, तो सेल्स रिटर्न से सेल्स रिटर्न तो हो गया कैंसिल। कस्टमर को क्रेडिट करना था और हमने कर दिया डेबिट। तो अब आप एक तो जो क्रेडिट करना था वो क्रेडिट करो, राइट एंट्री वाला कस्टमर, और रॉन्ग एंट्री वाला जो डेबिट कर दिया वो भी लिखेंगे। तो कस्टमर में डबल अमाउंट आ जाएगा। अगर नहीं समझ आ रहा तो बता देना, मैं आपको अलग अलग करके बता दूंगा। 1062 राइट वाला अमाउंट, 1062 रॉन्ग वाला जो रिवर्स होके आया, तो ये आ गया 2124 रुपए 2124, और सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा इसमें डेबिट। आई होप सबको क्लियर है यहाँ तक। एंड द लास्ट पॉइंट इज ₹1500 paid for furniture purchased had been charged to the ordinary purchase account। हमने फर्नीचर खरीदा, हमने परचेज में चार्ज कर दिया, मतलब फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश होनी थी एंट्री, हमने कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट है 1500 रुपए से। तो राइट को सीधा, रॉन्ग को उल्टा। कैश से कैश तो कट गया, राइट एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट होनी चाहिए थी 1500 रुपए से, हमने रॉन्ग में परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया, तो परचेज को रिवर्स मार दो, क्रेडिट कर दिया टू परचेज अकाउंट 1500। आया समझ बच्चा? ये 35 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एसएस ले लीजिए सब बच्चे। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। इन दोनों एंट्रीज में जो अमाउंट था वो प्लस होके आया सेकंड और फोर्थ में। ठीक है, चलते हैं आगे, हटा दें। लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से आज 36 नंबर का क्वेश्चन। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स बाय पासिंग जर्नल एंट्री। ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹500 हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। ये भी पहले कई बार आ चुका है। पुराना फर्नीचर बेचा, तो राइट एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, हमने कर दिया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश तो डेबिट हुआ ही था, डेबिट से डेबिट कर दो कैंसिल। राइट एंट्री को सीधा, ओल्ड फर्नीचर क्रेडिट होना था 500 रुपए से, हमने बाय मिस्टेक क्या कर दिया है, परचेज को क्रेडिट, सेल्स को क्रेडिट, तो सेल्स को कर दो डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड फर्नीचर 500 रुपए। समझ आ गया फर्स्ट वाला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, मशीन परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमन ₹2000, रिकॉर्डेड परचेज बुक एज 16,000। हमने मशीन खरीदी है उधार पे रमन से। अब सुनना, यहाँ पे परचेज बुक में 16,000 से रिकॉर्ड की। आसान भाषा में पूरा एंट्री समझना। हमारी एंट्री में थी मशीन अकाउंट डेबिट टू रमन 2000, राइट एंट्री, लेकिन हमने कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन पूरा 16,000 से। मैं इसके राइट रॉन्ग करके बताता हूँ। मशीनरी टू रमन 2000 से, ये राइट एंट्री। रॉन्ग में मुझे कैसे पता चलता है कि पूरी एंट्री में अमाउंट रॉन्ग लिखा है? यहाँ क्वेश्चन में लिखा है रिकॉर्डेड थ्रू परचेस बुक। जब बुक बोल देना तो इसका मतलब पूरी एंट्री गलत है। परचेस अकाउंट बोलता ना तो सिर्फ डेबिट साइड गलत होता, ऐसा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन 16,000, 16,000 दिखा है ना आपको 16,000? ठीक है, बिल्कुल कोने में जा रहा है ना, आपको दिख जाएगा 16,000 रुपए। आपको तो मैं थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूँ इसको, देखिएगा बच्चों, अब दिख रहा है क्या? 16,000 अब दिख रहा होगा आपको पूरा। ओके जी, अब सुनिएगा, राइट एंट्री को सीधा, रॉन्ग को रिवर्स। मशीनरी अकाउंट डेबिट 2000, रमन को क्रेडिट करना है 2000 से, हमने रमन को ऑलरेडी 16,000 से क्रेडिट कर रखा है रॉन्ग एंट्री में। तो बेटा राइट को सीधा 2000 क्रेडिट करोगे, रॉन्ग को उल्टा रमन को डेबिट करोगे 16,000 से, तो बेटा रमन डेबिट हो जाएगा 14,000 से, नेट 16 माइनस 2, और परचेज को रिवर्स कर देंगे 16,000 से। ये एंट्री बनता है इसका। ठीक है, समझ आता है? थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं बेटा। कैश रिसीव फ्रॉम रजत 5,000 was posted to the debit of भगत as 6,000। हमें कैश मिला है रजत से 5,000 का। इसकी भी राइट रॉन्ग देख ही लो आप। कैश अकाउंट डेबिट टू रजत 5,000,
हमने मिस्टेक क्या की है, हमने नेम में मिस्टेक की, ये समझना। लिखा है यहाँ से पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ भगत, हमने भगत को डेबिट कर दिया, BHAGAT भगत 5000, ठीक है। क्रेडिट किसको किया, क्रेडिट किसी को नहीं किया, कैश भी डेबिट ही है। क्वेश्चन ने जो मिस्टेक किया वो नाम में किया और किसी में मिस्टेक नहीं किया, ये कैश डेबिट ही है कि तो कैश से कैश हो गया कैंसिल, ठीक है। राइट को सीधा, रॉन्ग को उल्टा। रजत अकाउंट क्रेडिट होना है, अच्छा इधर है ना 6000 से, भगत को 6000 से डेबिट किया था, क्वेश्चन ने बोला था भगत को 6000 से डेबिट किया था, कैश के लिए कुछ नहीं बोला था, तो कैश 5000 से ही डेबिट हुआ था, कैश से कैश हो गया कैंसिल। राइट में रजत सीधा 5000, रॉन्ग में भगत क्रेडिट हो जाएगा 6000, और इधर सस्पेंस 11000, ठीक है, दोनों के टोटल से। एंड द फोर्थ पॉइंट इज फाइनल पॉइंट, depreciation provide on machine 3000 was posted to the machine account as 300, हमने depreciation लगाया मशीन पे, तो राइट एंट्री होती है depreciation account डेबिट टू मशीन 3000। हमने मशीन अकाउंट में 300 रुपए ही लिखा, मशीन में मतलब डेप्रिसिएशन में सही लिखा है, मशीन में 3000 और डेप्रिसिएशन में 3000 और मशीन में 300 रुपए, तो डेप्रिसिएशन से डेप्रिसिएशन तो कैंसिल, मशीन में 3000 लिखना था 300 ही लिखा। अब क्रेडिट में और डाल दो, कितना 2700 रुपए और सस्पेंस डेबिट कर दो। चलिए जी, ये आपके 36 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है 36 नंबर का क्वेश्चन। यहां तक किसी बच्चे को डाउट नहीं है? चलिए बच्चा, आज हमारी क्लास यहीं तक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन 40 तक होमवर्क है आपके, HW क्वेश्चन आपके हैं 37, 38, 39 और 40, ये 4 क्वेश्चंस आपके होमवर्क है और लगभग 48 क्वेश्चन है, तो कल 4 और मैं करवाऊंगा, 4 आप करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, कल परसों तक चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।